आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की साजिश नाकाम, भारतीय सेना ने नष्ट किए पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच प्रारंभ होगी ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। राजधानी में आज होगा जनजातीय शिल्प ग्राम महोत्सव का शुभारंभ और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का जोरदार प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने कल रात लगभग 11 बजे जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम कर दी। रक्षा सूत्रों ने कहा है कि पश्चिमी सीमा पर कई स्थानों पर शत्रु के हमलावर ड्रोन देखे गए। भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों से इन्हें प्रभावी ढंग से नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के सतवारी, सांबा, आरएसपुरा और अरनिया पर 8 मिसाइलें दागीं। सभी मिसाइल हमलों को देश की एयर डिफेंस यूनिट ने नाकाम कर दिया है। इस बारे में भारत के रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी ने कहा कि यह एक पाकिस्तानी हमला था। इससे यह साबित हो गया है कि पाकिस्तान चीनी आधारित मिसाइल प्रणाली का उपयोग कर रहा है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं ने आतंकियों को सदैव के लिए मिटाने का काम शुरू किया है। भारत ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। यह युद्ध आतंकवाद को समाप्त करने का युद्ध है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे तीनों सेना, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उन आतंकवादियों के और उनके स्थानों को सदैव के लिए मिटाने का कार्य किया। ऑपरेशन सिंदूर के आधार पर भारत ने आतंकवादियों के विरुद्ध मुंह तोड़ जवाब दिया है और पूरे विश्व को संदेश दिया कि भारत आतंकवादियों की लड़ाई के विरुद्ध विश्व में एक नेतृत्व और विश्व के साथ, हर देश के साथ इसका अंत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित जम्मू, पठानकोट और उधमपुर के सैन्य ठिकानों को पाकिस्तान ने मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। भारतीय सशस्त्र बलों ने मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार इन हमलों को बेअसर कर दिया। पठानकोट या राजौरी में आतंकवादियों के आत्मघाती हमले की खबर भी पूरी तरीके से झूठी है। रक्षा सूत्रों ने कहा है कि दोनों तरफ से टैंकों की कोई गतिविधि दिखाई नहीं दी है। इसी बीच केंद्र सरकार ने किशनगढ़, भुंतर और लुधियाना हवाई अड्डों को बंद कर दिया है। इससे पहले राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में हवाई अड्डों पर परिचालन बंद कर दिया गया था। नागर उड्डयन मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है देश भर के हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली हवाई अड्डे ने यात्रा संबंधी परामर्श जारी करते हुए कहा कि दिल्ली पर विमान परिचालन सामान्य है। हवाई क्षेत्र की बदली परिस्थितियों और कड़ी सुरक्षा के कारण कुछ उड़ानें ही प्रभावित हुई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में कल भोपाल में ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना का MOU होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि केन बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के बाद अब मध्य प्रदेश में तीसरी महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय नदी परियोजना ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना पर कार्य होगा। इस अंतर्राज्यीय संयुक्त परियोजना के सभी अवरोध अब दूर हो गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड रिचार्ज परियोजना है। उन्होंने कहा कि ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज योजना में कुल 31.13 TMC जल का उपयोग होगा। इसमें से 11.76 TMC मध्य प्रदेश को और 19.36 TMC जल महाराष्ट्र राज्य के हिस्से में आएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद के विरुद्ध भारत की लक्षित और संतुलित कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत हमले को बढ़ावा देने के किसी भी प्रयास का दृढ़ता से सामना करेगा। उन्होंने कहा कि वे आतंकवाद से लड़ाई में अमेरिका के भारत के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता की सराहना करते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस में आतंकवाद का मुकाबला करने में भारत की लक्षित और संतुलित कार्रवाई की चर्चा भी की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा संघर्ष बढ़ाने के किसी भी प्रयास का माकूल जवाब दिया जाएगा। डॉक्टर जयशंकर ने यूरोपीय संघ की विदेश कार्यों और सुरक्षा नीति की उच्च प्रतिनिधि काजा कल्लास के साथ भी मौजूदा घटनाक्रम पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत ने इस दौरान संयम बरता है और संघर्ष बढ़ाने की किसी भी हरकत का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दोपहर भोपाल स्थित रविंद्र भवन के हंस ध्वनि सभागार में जनजातीय शिल्प ग्राम महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। जनजातीय कार्य विभाग और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान भोपाल के सहयोग से होने वाले इस महोत्सव में जीआई टैग प्राप्त गोंड पेंटिंग के 4 कलाकारों को मुख्यमंत्री द्वारा ऑथराइज्ड यूजर कार्ड वितरित किए जाएंगे। साथ ही आदिरंग परियोजना का शुभारंभ प्रतीक स्वरूप एनआईसी द्वारा विकसित प्रशिक्षण किट हितग्राहियों को वितरित की जाएगी। महोत्सव में आदि शिल्प, जनजातीय व्यंजनों के साथ जनजातीय नृत्य एवं संगीत की प्रस्तुति भी होगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कल अपना प्रभावशाली प्रदर्शन जारी रखते हुए कुल 4 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य शामिल हैं। अब तक प्रदेश के खिलाड़ी 9 स्वर्ण, 4 रजत और 5 कांस्य पदकों सहित कुल 18 पदक जीत चुके हैं। इससे मध्य प्रदेश ने मेडल टैली में चौथा स्थान अर्जित कर लिया है। उल्लेखनीय है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बीते 4 से 15 मई तक बिहार के विभिन्न शहरों पटना, राजगीर, भागलपुर, गया और नई दिल्ली में भी किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश का 229 सदस्यीय दल भाग ले रहा है, जिसमें 176 खिलाड़ी और 53 सहयोगी स्टाफ शामिल हैं। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी और उन्नति हुड्डा कल ताइपे ओपन में पुरुष और महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। विश्व में 44वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में भारत के ही वरिष्ठ खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत को हराया। क्वार्टर फाइनल में आज 20 वर्षीय आयुष का सामना कनाडा के 7वीं वरीयता प्राप्त ब्रायन योंग से होगा। आईपीएल में आज लखनऊ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर जायंट से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल मैच एहतियात के तौर पर कल शाम रद्द कर दिया गया था। यह मैच धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम में हो रहा था। स्टेडियम की फ्लड लाइट बंद किए जाने तक पंजाब किंग्स ने 10 ओवर और 1 गेंद में 1 विकेट पर 122 रन बनाए थे। धर्मशाला में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच रविवार को होने वाला मैच अब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मोहन नागर ने जन समुदाय के साथ कल नलखेड़ा में लखुंदर नदी पर श्रमदान कर साफ सफाई की। नर्मदापुरम जिले की पिपरिया ब्लॉक के सरकारी स्कूलों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। खंडवा जिले के इमलीपुरा में प्रशासन ने स्लॉटर हाउस के पास अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। गुना में रेड क्रॉस भवन में आयोजित शिविर के दौरान कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने रक्तदाताओं, सामाजिक संस्थाओं व निक्षय मित्रों को सम्मानित किया। महिला एवं बाल विकास विभाग पन्ना द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने पर 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्त कर दी गई है। भोपाल संभागायुक्त संजीव सिंह ने रायसेन में निर्माणाधीन शासकीय संदीपनी विश्वविद्यालय भवन तथा तहसील कार्यालय का निरीक्षण कर समयावधि में निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। डिंडौरी जिले की समस्त आईटीआई में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया 1 मई से प्रारंभ कर दी गई है, जो कि 31 मई तक चलेगी। बैतूल जिले के शाहपुर में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 634 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ और धार जिले के जैतपुर स्थित नवीन औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों हेतु भूमि आवंटन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है, जिसमें 15 मई को शाम को 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।